भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी ग्रुप के द्वारा पूरे हरियाणा में टोल टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। चढ़ूनी ग्रुप से जुड़े हुए तमाम जो कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, ग्रामीण हैं, सभी पानीपत के इस टोल पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर इनकी मांग है कि जो किसान गेहूं उगाते हैं उन्हें प्रति क्विंटल 500 रुपये का बोनस केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाए और इसके साथ साथ बात की जाए तो ग्रामीण जो टोल टैक्स के आसपास के 15 किलोमीटर के अंतर्गत के इलाकों में रहते हैं उनके लिए टोल फ्री किया जाए। क्या कुछ मांगे हैं चढ़ूनी ग्रुप की, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। पहले तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पानीपत का ये टोल प्लाज़ा है एल&टी का। यहाँ पर तमाम जो ग्रामीण हैं, चढ़ूनी ग्रुप से हुए लोग हैं, सभी यहाँ पर इकट्ठा है। हमारे दाहिनी साइड में पुलिसकर्मी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। कल रात को आपको बता दें कि चढ़ूनी गुट के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इंटरनेट के माध्यम से हम अपने तमाम हरियाणा वासियों को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि अलग अलग टोल प्लाजा पर इकट्ठा हों और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएं। हम ज़्यादा बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आपसे आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे और किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तमाम जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरेंगी उन्हें टोल फ्री कराएंगे आप। मेरा नाम सुधीर जाखड़, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी पानीपत। और आज गेहूं पर 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की मांग को लेकर आज हमने पूरे हरियाणा में सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के निर्देशानुसार उनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा में आज 10 बजे से 1 बजे तक टोल फ्री किया आम जनता के लिए। और ये सरकार को हम एक सांकेतिक ये टोल फ्री है, हम सरकार को चेता देना चाहते हैं, चेतावनी दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि आप समय रहते किसानों को 500 रुपये क्विंटल बोनस गेहूं पर दे, नहीं तो आंदोलन दोबारा सड़कों पर किसान उतरेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हम बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में 370 अमेरिकी डॉलर प्रति क्विंटल है, यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 2800 रुपये प्रति क्विंटल तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भाव है गेहूं का, आज हाल का। और जैसी परिस्थितियां चल रही हैं उस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं के दाम और बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हरियाणा जो कृषि विभाग है और किसान कल्याण जो विभाग है उसके पिछले साल के जो आंकड़े हैं, जो उन्होंने 2020 और 21 का जो आंकड़े जो उन्होंने पेश किए हैं, उसमें कहा है कि गेहूं पर औसत जो लागत पर जो खर्चा आता है वो 2083 रुपये आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना ये किसान कह रहे हैं, ना चढ़ूनी कह रहा है, ये सरकारी आंकड़े, सरकारी दफ्तर के आंकड़े कह रहे हैं। तो वो पिछले साल कह रहे हैं, उसमें 1 साल बाद डीजल में भी रेट में वृद्धि हुई है, महंगाई बढ़ी है, खाद और बीज के रेट बढ़े हैं। ऐसे में तो अब की बार और ज़्यादा लागत खर्चा आ रहा है। दूसरा ये है, अब की बार हरियाणा में बेमौसम बारिश हुई है, ओले पड़े हैं और अब की बार गेहूं जो औसतन 20 से 25 क्विंटल जो निकलता था, अब की बार वो 10 क्विंटल मुश्किल से निकल रहा है, 10-12 क्विंटल भी नहीं निकल रहा। तो अब की बार उत्पादन भी आधा रह गया है और किसान जो है वो बहुत दयनीय स्थिति है। हम सरकार को चेतावनी के लिए आज 3 घंटे दे रहे हैं कि 3 घंटों में आपकी नीतियां कुछ इस तरीके से बने कि आप 500 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का दे, नहीं तो सड़कों पे उतरेंगे और वो आंदोलन का जो चरण होगा, चाहे वो सड़कें जाम हो, चाहे वो दिल्ली बॉर्डर दोबारा घेरनी पड़े, चाहे हमें टोल फ्री बिल्कुल करने पड़े। ज्ञापन भी हम इसके लिए 2 बार ज्ञापन अल्टीमेटम के रूप में ज्ञापन दे चुके हैं। ये सरकार के कान पैर जू नहीं रेंग रही। ये बताइए कि आप लोगों ने टोल टैक्स फ्री कराने की मांग को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो ग्रामीण आसपास के टोल टैक्स के 15 किलोमीटर के इलाकों में रहते हैं, उनके लिए क्या मांग आप कर रहे हैं कि जो फास्टैग होता है उसे हटाया जाए, क्या है वे? आज हमारी दूसरी मांग ये है, 500 रुपये वाली गेहूं पर बोनस की तो है, उसके साथ ये है कि आज हम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन लिखेंगे। अभी यहाँ अधिकारी आएंगे, उनको ज्ञापन देंगे कि जो टोल टैक्स, जहाँ भी टोल टैक्स है हरियाणा में 15 किलोमीटर के रेडियस, मतलब उसका वृत्ताकार, उसमें 15 किलोमीटर में जितने भी गांव आते हैं, जितने भी कस्बे आते हैं, उनका टोल फ्री होना चाहिए। दूसरा, जो फास्टैग को लेकर इन्होंने नया नियम बनाया था कि फास्टैग अनिवार्य कर दिया था, अब फास्टैग पे ये है कि आदमी एक बार गाड़ी अगर टोल से लेकर एक साइड से गुजरता है तो उसका दोगुना टोल टैक्स कट जाता है।
वो चाहे वापस आए या ना आए टोल दुगना कट जाता है। एक दो दिन बाद फिर वापस आता है, फिर उसको दुगना देना पड़ता है। हम और लाइनों ये कह रहे हैं कि जो टोल जिसके पे फास्टैग नहीं होगा उसके दोगुना दाम ये वसूलते हैं। ये गुंडा टैक्स है। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। सरकार को चेतावनी। चाचा, आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी हैं, क्या इस तरह से प्रोटेस्ट करने से आम लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनको तकलीफ होगी? इससे क्या लगता है कि निजात मिलेगा? निजात मिलेगा मिलेगा ना, क्योंकि सबको ये एक फायदा होगा कि सब टोल फ्री होएगा। और नहीं मानेंगे तो इसको पक्का बंद कर देंगे। तो सरकार के राजस्व को घाटा नहीं होगा, आपको नहीं लगता? होगा तो हमारे को घाटा नहीं होता क्या? वो घाटा क्यों नहीं देता हमारे को? कितनी बार कह लिया कि हमारे को वो दो, फसल खराब हो रही, मुआवजा दो। अभी तक कुछ नहीं दिया इनको मुआवजा भी नहीं देना पड़ रहा है। तो अगर सुनवाई नहीं हुई, आज के 3 घंटे के 10 से 1 बजे तक आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फ्री में गाड़ियां यहाँ से गुजरेंगी, अगर नहीं सुनवाई हुई तो आगे क्या कदम होगा आपका? फिर इसको टोल को फ्री करेंगे और गवर्नमेंट को चेतावनी दे रहे हैं कि हम या तो मान जाए, नहीं फिर दिल्ली या सब बॉर्डरों पर घेरेंगे। इस वास्ते अपना ध्यान से काम करो हमारा। तो आप लोग आज ज्ञापन सौंपने वाले हैं प्रधानमंत्री को भी और नितिन गडकरी को भी और राज्य सरकार को भी? प्रधानमंत्री को, नितिन गडकरी को तो हम देंगे जो केंद्रीय मंत्री हैं टोल टैक्स को लेकर, हाँ सड़क मंत्री, और प्रधानमंत्री को हम देंगे कि 500 रुपये बोनस हमें दे। अब एमएसपी को लेके हमने एक आंदोलन किया, एमएसपी पे अभी तक कमेटी इन्होंने नहीं बनाई थी। अब 2015 रुपये, उससे खर्चा तो ज़्यादा हमारा वैसे ही आ रहा है, मुनाफा तो दूर की बात है, अब की बार उत्पादन भी कम है। अभी बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही है। आखिरी सवाल छोटे में जवाब दीजिएगा कि फास्टैग तो कट रहा है कई लोगों का अभी भी? नहीं, हमें कुछ लोगों ने कहा था कि फास्टैग हो सकता है, हमारे मन में भी संदेह था कि फास्टैग कट रहा होगा। हमने अपने कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को 4 बार यहाँ घुमाया चेक करने के लिए, बाकायदा मैनेजर। टोल फ्री हो गया अभी? टोल तो फ्री सुबह 10 बजे से था और पूरे हरियाणा में पानीपत में सबसे पहले टोल फ्री हुआ है। और चेतावनी दी है मैनेजर को कि अगर एक का भी टोल कट गया तो अभी तो 1 बजे तक, हम इसको 5 बजे तक टोल फ्री रखने का जो है दोबारा फैसला ले लेंगे अगर दोबारा किसी के टोल टैक्स की कटने की। देख सकते हैं तमाम चढ़ूनी ग्रुप से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, तमाम कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। पानीपत का ये LNT का टोल प्लाजा है, यहाँ पर लोग इकट्ठा है अपनी मांगों को लेकर। 10 बजे से लेकर सुबह 1 बजे तक ये टोल फ्री कराने की मांग को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। गाड़ियाँ यहाँ से अब फ्री में निकल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर मांग को नहीं माना गया तो आने वाले समय में ये जो विरोध प्रदर्शन है और विकराल रूप धारण कर लेगा।